एक्सरसाइज 9.1 का चौथा नंबर सवाल है। भूमि पर स्थित एक बिंदु से जो एक मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, उस मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसको हम लोग हल करते हैं। ठीक है, तो बोला क्या गया सवाल में, भूमि पर स्थित एक बिंदु। तो भूमि पर स्थित मान लेते हैं कोई एक बिंदु है, ठीक है, जो मीनार के पाद बिंदु से, तो ये मान लेते हैं कोई मीनार है, कोई मीनार है, इसको मान लेते हैं मीनार। इसका पाद बिंदु ये रहा नीचे वाला, नीचे के स्तर को हम लोग पाद बिंदु कहते हैं। तो इसकी दूरी कितना है भूमि के स्तर से, तो 30 मीटर है। तो इसको हम लोग ड्रॉ कर देते हैं, ये आपका आ गया 30 मीटर। ठीक है, और बोला गया उस मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री। तो इससे ये भूमि के साथ कितना बना रहा है भाई, तो उन्नयन कोण बना रहा है 30 डिग्री का। उन्नयन कोण इसलिए बना रहा है, नीचे हुआ आपका, तो क्योंकि कोई व्यक्ति द्वारा ऊपर की शिखर की ओर देखा गया कोण उन्नयन कोण होता है। ठीक है, इसको हम लोग ड्रॉ कर देते हैं। इसका नाम ये दे देते हैं, ये बी, ये सी, ये आपका 90 डिग्री का बना समकोण त्रिभुज। चित्र को माने थे इसके अनुसार इसको यहाँ दर्शा दिए कि माना कि मीनार की ऊंचाई आपका क्या है, ए बी। तो ये आपको निकालना है, ए बी बराबर वाट। भूमि स्तर से मीनार के पाद बिंदु की दूरी, यानी कि भूमि स्तर ये था, इससे मीनार की पाद बिंदु की दूरी 30 मीटर है। तो बी सी बराबर, तो बी सी बराबर यहाँ 30 मीटर रख दिए। और तथा मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, यानी इसका उन्नयन कोण कितना था, तो 30 डिग्री। तो ये भी लिख दिए, ठीक है ना। तो ये एक समकोण त्रिभुज बन गया आपका ए बी सी में, जिसका ये मान हमें पता है, ये मान निकालना है। तो इसके अनुसार ये हो जाएगा आपका पी, ये बी। तो पी बटे बी किस में होता है, तो tan थीटा में। तो चलिए यहाँ लिखते हैं tan, ठीक है ना, tan थीटा बराबर पी बटे बी। पी क्या है आपका, ए बी, ठीक है, और बी क्या है, तो बी सी है, ठीक है ना। tan थीटा की जगह पे खाली 30 डिग्री का मान रख देंगे हम लोग, क्या कि 30 डिग्री है, ठीक है ना। इसका ए बी की जगह पे ए बी ही रख दिए और बी सी की जगह पे बी सी ही रहने दिए। अब यहाँ क्या हो जाएगा देखिए, तो tan थीटा बराबर हो जाएगा 1/√3 होता है, बराबर ए बी का मान हमें नहीं पता है, निकालना है, और बी सी का मान हमें पता है, यानी कि ये 30 डिग्री। क्या हो जाएगा देखिए, तो ये हो जाएगा आपका ए बी इंटू √3, ए बी इंटू √3 क्रॉस गुना करके, और 30 गुना 1 तो 30 रह जाएगा आपका। तो यहाँ से आपका ए बी का मान आ जाएगा, इसीलिए ए बी बराबर 30 बाई इधर गुना में इधर आ गया, भगा में आ गया 3, ठीक है। अब देखिए यहाँ से हम लोग अब इसका परिमीकरण कर देते हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये ऐसे आंसर नहीं निकलेगा, नीचे में √3 आ गया। तो ए बी बराबर आ जाएगा यहाँ, तो 30 बाय √3 इंटू ऊपर में √3 बाई नीचे √3, परिमीकरण कर दें हर का नीचे का। तो आपका क्या आ गया यहाँ से, 30√3 गुना हो गया तो 30√3, 3 गुना 3 यानी कि 2√3 आपस में गुना होता तो एक खाली 3 आपको मिलता है, ठीक है। तो 3 10 30, यानी कि आपका आ गया 10√3। ये आपका मान आ गया ए बी का, यानी कि इसका ऊंचाई आपका निकल के आ गया मीनार का। 5वां नंबर सवाल है, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है, ठीक है ना। 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोर को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है, यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं दिया गया है। तो डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो इसको थोड़ा चित्र की मदद से समझते हैं। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई, यानी कि भूमि मान के चलते हैं यहाँ, तो इससे 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है, ठीक है ना। यहाँ मान लेते हैं पतंग है, यहाँ 60 मीटर की ऊंचाई पर ये उड़ रही है, ठीक है। पतंग में लगी डोर, यहाँ से जो डोर बंधा हुआ है पतंग में, अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु पर बांध दिया गया है। तो मान लेते हैं यहाँ आपका बांध दिया गया है यहाँ पे बिंदु पर। अब भूमि के साथ डोरी का झुकाव कितना है, तो 60 डिग्री का है। तो भूमि के साथ डोरी का झुकाव कितना है इसका, पतंग के डोरी का, तो ये 60 डिग्री का है, ठीक है ना। ये 60 मीटर की ऊंचाई पर ये पतंग उड़ रही है, ठीक है। तो इसको नामकरण कर देते हैं पहले। तो ये आपका ए है, ये बी है, ये आपका सी है, ठीक है। चलिए इसकी लंबाई, यानी कि डोरी की लंबाई का आपको याद करना है, यानी कि डोरी की लंबाई, इसकी लंबाई आपको याद करना है, ये वाला, ठीक है। जो चित्र में है उसको हम लोग मान लेते हैं यहाँ, ठीक है ना। तो माना कि भूमि से उड़ रही पतंग की ऊंचाई ये वाला, तो ये 60 डिग्री, सॉरी यहाँ समकोण त्रिभुज है, ठीक है ना। तो ये बी 90 डिग्री हो जाएगा, तो ये 60 डिग्री है। डोरी की लंबाई ए सी ये निकालना है आपको, तथा भूमि के साथ डोरी का झुकाव कितना है, तो 60 डिग्री है, ठीक है। तो इसीलिए समकोण त्रिभुज ए बी सी में हमें ये मान पता है, आपको ये मान निकालना है इसके अनुसार। तो कौन सी के अनुसार, ये क्या हो जाएगा, तो ये P हो जाएगा, ये H हो जाएगा। तो P और H किस में आता है, तो साइन में आता है। तो यहाँ लिख लेते हैं साइन थीटा बराबर P बटे H। P क्या है आपका, तो है ए बी है, ठीक है। P है, इसके अनुसार ये P,
और ये आपका एच है, तो एच का ही मान निकालना है, ठीक है ना। तो एच आपका क्या है, AC है, तो AC रख लेते हैं। अब देखिए साइन थीटा, तो साइन 60 डिग्री बराबर हो जाएगा, ठीक है ना, थीटा के जगह पे AB बट्टे AC। अब 60 डिग्री का मान क्या हो जाएगा आपका, तो √3/2 बराबर AB का मान कितना है, तो 60 है, और AC का मान कितना निकालना है, ठीक है। तब ये देखिए क्रॉस गुना हो जाए, AC इंटू √3 बराबर 60 दूनी 120 हो जाएगा, 60 गुना 2। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, AC बराबर 120/√3। अब यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, इसका प्रेमीकरण करना होगा क्योंकि रूट में आंसर आ गया, तो 120/√3 गुना में ऊपर में √3 बाय नीचे में √3। तो यहाँ से देखिए क्या होता है, 120 गुना √3 तो बराबर 120/√3 आ जाएगा, बट्टे √3 इंटू √3 तो 3 आ जाएगा, 3 से कटेगा ये तो 40, तो इसीलिए AC बराबर 40√3। ये आपका डोरी की लंबाई यानी कि 40√3 ये आंसर है। नंबर सवाल है 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है, यानी कि ये मान लेते हैं कि 30 मीटर ऊंचा एक भवन है और यहाँ 1.5 मीटर का लड़का खड़ा है। जब वो ऊंचे भवन की ओर जाता है तो उसकी आँखों से, यानी कि ये इसका पैर है तो यहाँ ऊपर में आँख होगा, तो उसकी आँखों से कुछ दूर जब वो जाता है तो उसके 30 डिग्री से 60 डिग्री उसका कोण बनता है, उन्नयन कोण, ठीक है ना। यानी कि ये पहले यहाँ से बन रहा था जब, तो ये आपका बन रहा था 30 डिग्री, ठीक है ना, उसकी आँखों से। जब ये थोड़े दूर और गया तो इसकी आँखों से यहाँ से कितना बन गया आपका, तो यहाँ से आपका ये 60 डिग्री का बन गया, ठीक है ना। तो यहाँ से यहाँ चलकर कितना गया बताइए कि वो भवन की ओर कितनी दूर चल कर गया, यहाँ से यहाँ कितना चल कर गया वही आपको निकालना है, ठीक है ना। तो ये आपको पता है, पहले आपको इसमें बनाना होगा, इसका मान निकालना होगा, इसमें ये माइनस कर देंगे तो ये मान आपका निकल जाएगा, ठीक है। नामाकरण करके यहाँ पर मान लेते हैं, तो नामाकरण कर दिए ABCDE और ये F, ठीक है ना। 1.5 मीटर लंबा ये है और A और C की दूरी, टोटल दूरी भवन की दूरी है, माने भवन की ऊंचाई कितना 30 मीटर। इसमें आपको भवन की ऊंचाई यदि AB हमको लेना है तो 30 में से AB का मान यदि चाहिए तो 1.5 मीटर आपको घटाना होगा, यानी कि ये आ जाएगा 0.5 और यहाँ से आ जाएगा 8, यानी कि 28.5। AB की दूरी कितना है, तो ये 28.5 है, ठीक है ना। तो हम लोग माना कि भवन की ऊंचाई आपका 30 मीटर पूरा है, AC बराबर, ठीक है ना, और लड़का का ऊंचाई ED और BC बराबर 1.5 है, और भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 से 60 हो जाता है। समकोण त्रिभुज हम लोग पहले लेते हैं AB और E का, निकालना है कौन E से, तो कौन E के अनुसार ये P है और ये B है, पूरा का E और B, E से B की दूरी निकालना है आधार में, तो E P है, ये B है, ये B, तो इसका मान यदि हम लोग को निकालना है पूरा वाला का, तो P/B यानी कि tan थीटा लगेगा, ठीक है ना। तो tan थीटा बराबर P/B, यानी कि P क्या है आपका AB बटे B क्या है EB, ठीक है ना, तो इसको रख लिए। अब tan थीटा, तो tan हम लोग कितना इसमें है, तो 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा AB का मान कितना है, तो 28.5 मीटर बट्टे EB का मान निकालना है, तो रख लेते हैं। यहाँ से क्या आ जाएगा, तो tan 30 का मान 1/√3 होता है बराबर 28.5 बट्टे EB, तो हम लोग को निकालना है। अब यहाँ से क्रॉस गुना हो जाएगा तो EB बराबर हो जाएगा आपका 28.5√3। तो ये आपका EB का मान आ गया, ठीक है ना। अब हम लोग को निकालना है इसका मान, पूरा का मान आ गया और इसका मान माइनस कर देंगे तो ये वाला E और F कितना दूर चला ये निकल जाएगा। तो अब इसका मान निकालना है, यानी कि समकोण त्रिभुज ABF में, तो यहाँ रख लेते हैं, यहाँ निकालते हैं समकोण त्रिभुज ABF में, F तक में, ठीक है ना, यहाँ से निकालते हैं। तो इसमें भी आपका ये आधार है, ये आपका P है, इसके अनुसार ये P है, ये B है, तो tan थीटा ही लगेगा। तो tan थीटा बराबर P/B बराबर P क्या है आपका AB बटे B क्या हो जाएगा, तो FB, ठीक है ना, FB यही ना होगा आधार। तो अब यहाँ से क्या हो जाएगा, तो tan 60 डिग्री बराबर AB बटे FB जो था यहाँ से लिख दिए। तो tan 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो √3, तो √3 बराबर AB बटे FB। अब हमें चाहिए यहाँ बटे 1 है तो क्रॉस गुना हो जाएगा, तो AB इंटू FB है ना, तो AB का मान कितना आ गया आपका AB का मान तो आपको दिया गया है, AB का मान कितना दिया गया, तो 28.5 दिया गया यहाँ से यहाँ तक का, तो आपका ये आ गया। तो FB इंटू √3 हो जाएगा, तो FB इंटू √3 बराबर 28.5 गुना 1 तो 28.5 ही रहेगा, ठीक है ना। उसके बाद देखिए
तो एफ बी बराबर क्या हो जाएगा, तो 28.5/√3 नीचे आ जाएगा। तो ये आपको नीचे आ गया, तो नीचे में तो रूट नहीं रहना चाहिए, तो परिमीकरण कर देते हैं। तो √3/√3 यहाँ से आ जाएगा आपका 28.5√3/√3 इंटू √3 3। ये आपका कटेगा तो क्या आ जाएगा, 3 7 8 3 9 27 9.5। तो ये आपका आ गया 9.5√3। ई एफ का मान यदि निकालना हो तो हमें ई बी माइनस एफ बी करना होगा, यानी कि ये पूरा ई बी का मान हमें प्राप्त हो गया 28.5। तो ई बी का मान 28.5 में माइनस कर दिए, एफ बी का मान है 9.5। तो ये दोनों माइनस कर देंगे तो यहाँ से यहाँ चल कर कितना गया, तो ई एफ इसीलिए ई एफ बराबर आ जाएगा, इसमें माइनस करेंगे तो आ जाएगा 19। 28 में 9 गया 19√3। तो आपका ये आंसर हो गया, ठीक है, 19√3। ये यहाँ से यहाँ चल कर तय किया गया दूरी है 19√3।